स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। सिंपल इंटरेस्ट का यह दूसरा वीडियो हम आपके बीच लेकर आए हैं, जिसमें 10 बचे ट्रिक और टॉप VPI क्वेश्चन कराएंगे। इस कड़ी में लगभग 10 प्रश्न पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं। अब ट्रिक नंबर 4 है और प्रश्न संख्या 11 से इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। तो इस क्रम में जो ट्रिक है वह क्या है कि किसी मूलधन P का एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से T वर्ष में मिश्रधन A हो जाता है। तो ब्याज की दर R से अधिक हो जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड जो मिश्रधन होगा वह फर्स्ट मिश्रधन प्लस जो ब्याज होगा करके ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपया का 5 वर्ष का मिश्रधन 2750 हो जाता है यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती। तो यहाँ ध्यान रखना है, जो ट्रिक हम बताए हैं ट्रिकी सॉल्यूशन ट्रिक से अगर इसे बनाएंगे तो ट्रिक जो बताए हैं कि सेकेंड जो मिश्रधन है वह फर्स्ट मिश्रधन जो A है प्लस P इंटू R इंटू T बटे 100। ध्यान रखना है कि यहाँ जो R है वह दर प्रतिशत में वृद्धि को बता रहा है, यानी R के जगह पर जो दर में वृद्धि है उसी को लिखेंगे। तो क्या होगा, क्या है A के जगह पर यानी B निकालना है और ये कितना है 2750। और यहाँ ध्यान रखिए P कितना है 2500 और R तो बता ही चुके हैं कि 2 होगा और T कितना होगा तो 5 वर्ष। नीचे क्या आ जाएगा 100। ट्रिक से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50 अब बचे 250, यानी 2750 प्लस 250 यानी कुल कितना आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा 3000। अब यहाँ देखना है कि ट्रिक से इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा। सॉरी, बेसिक मेथड से, ट्रिक से तो देख चुके हैं, बेसिक मेथड से बनाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पता क्या है कि साधारण ब्याज की दर से यानी P पता है। क्या पता है, P पता है 2500 और T पता है 5 वर्ष और ब्याज निकल जाएगा कितना 2750 माइनस 2500 यानी ब्याज भी पता है 28। इसके मदद से दर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। यानी इससे इसको काटेंगे तो यहाँ 10 होगा और इससे इसको काटेंगे 10 यानी 2%। यह प्रारंभिक दर है। नया दर जो होगा वह 2 + 2 यानी 4%। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है, नया मिश्रधन। तो इसके लिए नया ब्याज 4% पर ब्याज निकालेंगे। तो 4% पर ब्याज क्या होगा, ब्याज जो होगा वह 4% पर ब्याज जो निकलेगा वह 2500 गुने 4 गुने 5 बटे 100 यानी क्या हो जाएगा 2 0 से 2 0, इसको गुना करेंगे तो 5। ब्याज जब निकल गया तो पूछ रहा है मिश्रधन क्या होगा। तो ब्याज जो है 500 इसमें ऐड कर ले, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3000। नेक्स्ट ट्रिक है कि यदि किसी धन पर क्रमशः T1 T2 T3 समय
के लिए साधारण ब्याज की दर क्रमशः इतना हो, तो साधारण ब्याज कैसे निकलेगा, मूलधन कैसे निकलेगा और दर कैसे निकलेगा। इसके लिए यही ट्रिक है। पहला ट्रिक क्या है, P इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 और नीचे आ जाएगा 100। तो इससे आधारित सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि 8000 पर पहले 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज है, अगले 4 वर्ष के लिए 6% तथा अगले वर्षों के लिए 12%। ध्यान रखना है 9 वर्ष है, 9 वर्ष में 2 वर्ष यहाँ हट गया, 4 वर्ष यहाँ हट गया, तो बचा कितना, लास्ट जो बचा वह 3 वर्ष। यानी कहने का अर्थ हुआ यह T1 हो गया, यह T2 हो गया और यह T3 हो गया, यह हो गया R1 हो गया, यह R2 हो गया और यहाँ क्या हो गया R3। पूछ क्या रहा है, ब्याज कितना मिलेगा। तो ब्याज का ट्रिक क्या था, ब्याज बराबर क्या निकाले थे, P इंटू कितना होता है R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 और नीचे क्या हो जाएगा 100। तो P के जगह पर 8000 रखेंगे। कितना रखेंगे 8000। R1 यानी कहने का अर्थ 2 गुने 5 प्लस 4 गुने 6 प्लस 3 गुने 12 और नीचे 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 8000, इससे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 80 हो जाएगा। और इस सब को गुना करते चलिए और जोड़ते चलिए, 10 यहाँ 24 34 और 36, 34 36 70, यही हो गया। यानी कितना आ गया 5600। कितना आ गया 5600। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। क्या आंसर हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। अगर इसे बेसिक मेथड से बनाएंगे, बेसिक मेथड से बनाएंगे तो कैसे बने, देखिए 8000 है, ठीक है। फर्स्ट आई निकालेंगे इंटरेस्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे 8000 गुने 2 गुने 5 और नीचे 100। सेकेंड इंटरेस्ट जो है वह क्या होगा, वह हो जाएगा 8000 गुने 4 गुने 6 बटे 100। थर्ड इंटरेस्ट क्या होगा, वह हो जाएगा 8000 गुने 12 गुने 3 बटे 100। ध्यान रखना है 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, गुना करेंगे 800, ठीक। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 और 8 या 32 अच्छे, तो 12 2 1 18 1 19 0, ठीक है। यहाँ गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे तो 36 और 8 से गुना करेंगे, 8 छक 48 4 24 4 27 0। इस तीनों को जोड़ लेंगे, इसको इसको और इसको जोड़ने पर क्या होगा 0 1 9 यानी 56। कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि किसी धन पर पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक, अगले 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, अगले वर्षों के लिए 5%, 9 वर्ष, फिर 9 वर्ष की बात है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो हो जाएगा, यहाँ अगर ट्रिक से इसे बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे तो क्या है 2 और 3 यानी रेस्ट जो बचा वह 4। रेस्ट कितना बचा 4। कुल ब्याज इतना लिया गया, तो मूलधन क्या होगा। अब इसमें मूलधन पूछा, तो मूलधन के लिए क्या ट्रिक लगाए थे, मूलधन के लिए क्या ट्रिक लगाए थे, मूलधन के लिए जो ट्रिक था वह क्या हो गया चेंज हो जाएगा। यानी देखिए मूलधन के लिए जो ट्रिक था वह क्या था, क्या हो गया P को उधर छोड़ देंगे तो 100 जो आएगा वह गुना में हो जाएगा और नीचे रेस्ट होगा। उसी ट्रिक से बनेगा यह
यानी देखिए यहाँ क्या करेंगे, मूलधन के लिए क्या करेंगे, ब्याज जो होगा, ब्याज, ठीक है, उसमें 100 से गुना कर लेंगे और नीचे क्या होगा, R1T1 R2T2 प्लस R3T3, ठीक है। यानी कहने का अर्थ ब्याज क्या हुआ, ब्याज क्या है, मूलधन क्या हुआ, तो ब्याज है और 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे इस दोनों का गुना यानी 6, फिर इस दोनों का गुना तो 12, अब फिर इस और इसको गुना करेंगे तो 20, यानी क्या हो गया 19,000 और नीचे आ जाएगा, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 18, 38 पर 38 होगा, ठीक है। इस 38 से इसको लगाएंगे तो 5,0,0,5,3,0 यानी 5,000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 है। नेक्स्ट जो टाइप है वह क्या है कि यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से T1 वर्ष में A1 और T2 वर्ष में A2, तो इस कंडीशन में वह धन यानी मूलधन निकालना हो तो उसके लिए जो ट्रिक होगा वह क्या होगा, A1 माइनस T1 बटे T2 माइनस T1, ठीक है, और गुने A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस क्या होता है, A2 माइनस से रिलेटेड सवाल को देखते हैं कि कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में 1200, 5 वर्ष में 1800, यानी यह क्या है T1 है और यह क्या है T2 है, यह A1 है, यह A2 है। तो इस कंडीशन में ट्रिक से इसका अगर P निकालना हो तो क्या करेंगे, A1 के जगह पर 1200 रखेंगे, माइनस 2 बटे 5 माइनस 2 हो जाएगा, और गुने कितना हो जाएगा 1800 माइनस 1200, ठीक है। यानी क्या आ गया 1200 माइनस 2 बटे 3 गुने 600, गुना कर लेंगे 200, 1200 माइनस 400, 800 इसका मूलधन आएगा। बेसिक मेथड से यदि इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सो देखिए बेसिक मेथड भी बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ क्या है, कितने का अंतर है, 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष में साधारण ब्याज क्या बढ़ा, 3 वर्ष में ब्याज जो हुआ वह कितना है, कितना बढ़ गया 600, कितना बढ़ गया 1200 से 1800 यानी 600। 1 वर्ष 2 वर्ष में ब्याज क्या होगा, 2 वर्ष में ब्याज जो होगा 400। तो चूंकि A1 पता है 1200, तो 1200 2 वर्ष में हुआ तो 400 इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा 800। इस प्रकार से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक को देखिए, क्या है ट्रिक, यदि साधारण ब्याज का अंतर T समय में x हो तो P क्या होगा, किस ट्रिक से प्राप्त होगा, तो P बराबर हो जाएगा x गुने 100 और नीचे आ जाएगा T इंटू दर का अंतर, दर का अंतर। जब दर का अंतर पता हो तब, यदि समय का अंतर हो तो यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ T के जगह R हो जाएगा, यहाँ समय का अंतर हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड सवाल को देखिए, किसी धन को 5 वर्ष के लिए किसी विशेष दर पर उधार दिया गया, यदि ब्याज के दर 2% अधिक हो, ठीक है, तो यहाँ क्या है, दर का अंतर पता है तो इतना अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता है, यानी ब्याज का भी अंतर पता है और दर का भी अंतर पता है। तो इस कंडीशन में क्या लगेगा, P बराबर हो जाएगा कितना, x गुने 100, नीचे आ जाएगा T और दर का अंतर कितना है 2, यानी क्या हो जाएगा x 220 है गुने 100, नीचे 5 गुने 2, इस दोनों से 1 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2200 रुपया। इसका राइट आंसर 2200 रुपया आ जाएगा। अगर इसे बेसिक मेथड से इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या होगा, सो देखिए बेसिक मेथड से
ये माना कि मूलधन क्या है, मूलधन x, समय जो है t जो है दोनों कंडीशन में 5 वर्ष, ठीक है। दर अलग अलग है, एक दर r मानेंगे तो दूसरा r+2। प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि मूलधन गुने समय गुने r+2, यह जो है बटे 100, यह जो ब्याज है यह x प्रारंभिक ब्याज यानी x गुने 5 गुने r/100 से 220 अधिक है। इस तरह से समीकरण तैयार कर लेंगे और इसका क्या कर लेंगे, सवाल को बना लेंगे। अब देखिए 5x है तो 5xr प्लस 10x माइनस 5xr हो गया। नीचे कितना आ जाएगा 100, यहाँ क्या हो जाएगा 220। देखिए इससे इसको काट लीजिए, यानी 10x बराबर हो जाएगा 22000, 100 से इसमें गुना हो जाएगा, ठीक। इससे इसको काट देंगे, x मूलधन 2200 रुपया आ जाएगा। यही ना आंसर है 2200, ठीक है। नेक्स्ट जो है, दो बराबर धनों में प्रत्येक को 5% वार्षिक ब्याज की दर से दो बैंक में क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा किया गया। दोनों बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर, सही बात है। यहाँ क्या है, यहाँ P जो बनाएंगे ट्रिक से अगर बनाएंगे इसको तो ट्रिक से क्या होगा, P बराबर क्या हो जाएगा, बताए थे कि x गुने 100 नीचे चेंज हो जाएगा। पहले यहाँ लिखते थे क्या t, तो यहाँ r लिखेंगे और यहाँ समय का अंतर, समय का अंतर x क्या है, यह ब्याज का अंतर है 300 गुने 100 नीचे r क्या है 5%, दोनों कंडीशन के लिए तो 5 हो जाएगा। और समय का अंतर 7 और 5 वर्ष का अंतर पूछ रहा है, यानी 2। फिर वही बात है, इस दोनों से 10 से यह कट जाएगा, 3000। मूलधन कितना हो जाएगा 3000। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप है यह टाइप नंबर 8 है। टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर 8 है। इसको देखा जाए, टाइप नंबर कितना है 8। टाइप नंबर 8 को देखा जाए, यदि t वर्ष बाद दे x रुपया को बराबर वार्षिक किस्तों में r1 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से चुकाना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जैसे इससे सवाल को अगर देखिए तो स्पष्ट हो जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला है x किस्त को निकालना है, ठीक है। तो किस्त, तो प्रत्येक किस्त y बराबर क्या हो जाएगा, x गुने 100 नीचे आ जाएगा कितना, नीचे आपको आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100 गुने t, ठीक है। आएगा इसके साथ कितना t -1 t -2 तब तक करते रहेंगे। और इसमें लास्ट में क्या कर लेंगे, इसमें लास्ट में क्या कर लेंगे, बीच में प्लस होगा r से इसमें गुना कर लेंगे, ठीक है। जब तक 0 ना आए तब तक इसको चलते रहेंगे। चलिए इससे आधारित सवाल को देखिए। कह रहा है 5 वर्ष बाद दे 2400 10% साधारण ब्याज की दर से वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो वार्षिक किस्त क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसको देखा जाए, ट्रिक से अगर बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका से बनेगा। किस्त निकालना है यानी y निकालना है, तो x गुने 100 नीचे क्या हो जाएगा, नीचे क्या बताए हैं, नीचे जो है वह क्या लिखना है 100 गुने t, यानी कहने का अर्थ हुआ t 5 वर्ष है तो 100 गुने 5 प्लस कितना लिखना है t -1 यानी 5 - 1, ठीक है।
फिर लिखेंगे प्लस 5 माइनस 2, फिर लिखेंगे प्लस 5 माइनस 3, अब फिर लिखेंगे प्लस 5 माइनस 4, और लास्ट जो हो जाएगा वह 5 माइनस 5। आर कितना है 10%, तो इसको यहाँ लगा दें 10%। ठीक है, एक्स के जगह पर कितना है 2400 गुने 100, नीचे क्या आ जाएगा 500, प्लस इसको देखिए 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7, 2, 9, 11, 7, 2, 9, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ हो जाएगा 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10, और 0 हो जाएगा तो 10, तो 10 गुने 10 यानी 100, 6 सरका हो जाएगा 2400 गुने 100, नीचे क्या आ जाएगा 600, 2 0 से 2 0, 4 से इसको काटेंगे, 6 से काटेंगे 4, यानी 400 का किस्त बनेगा। कितना का किस्त बनेगा 400। नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट और ट्रिक नंबर 9 है। क्या कह रहा है कि यदि किसी धन को R1 तथा R2 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 भागों में उधार दिया जाता है तो कुल धन पर ब्याज की दर R वार्षिक हो। ठीक है, तो दोनों का रेशियो क्या होगा तो देखना है। देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, R2 माइनस R कर लेते हैं और R1 माइनस R कर लेते हैं, वही रेशियो होता है धन का। जैसे देखिए कह रहा है कि व्यक्ति 7000 में से कुछ धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से शेष 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना है, 5 वर्ष बाद कुल ब्याज इतना है, तो 6% दर पर उसने कितना धन उधार दिया। तो देख, तो सबसे पहले क्या करेंगे R निकाल लेंगे। तो R निकालने के लिए ब्याज पता है 1600 गुने 100, नीचे मूलधन पता है 700 गुने 7000 गुने कितना समय 5। इसके मदद से 7000, 2 0 से 2 0, 1 0 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2 32, यानी क्या आ जाएगा 32/7, इसका R आ जाएगा। तो जो धन पूछ रहा है 6% वाला धन, यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि धन का जो रेशियो होगा, धन का अनुपात जो होगा अब निकलेगा। तो क्या होगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R बटे R1 माइनस R, यही धन का रेशियो पहले भाग और दूसरे भाग का। तो R2 की जगह पर कितना लिखेंगे, R2 की जगह पर 4 माइनस 32/7 और 6 माइनस 32/7, यही रेशियो होगा। तो कितना आ जाएगा 28, यानी माइनस 4/7, ये कितना आ जाएगा 42/10/7। इससे इसको काट लेंगे 2:5, यही रेशियो होगा। तो 6% वाला पूछ रहा है 6% की दर से, तो 2/7, यानी कहने का पहला धन 2 अनुपात में, तो 2/7 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा 7, तो 7 में 2 हिस्सा किसका है 6% का, और 5 हिस्सा किसका है 4% का। तो कुल धन कितना है 7000, तो 7000 में गुना कर लेंगे इससे 1000, यानी 2000 रुपया 6% की दर से लगाया गया, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2000। नेक्स्ट जो टाइप है वह ट्रिक नंबर 10 का है। इस कंडीशन में साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे, मिश्र धन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, साधारण सवाल है। देखिए इससे रिलेटेड सवाल को देखिए, क्या है कि कितने समय में कोई धन 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 50% अधिक हो जाएगा, कितने समय में। तो यहाँ क्या पूछ रहा था, साधारण ब्याज समय पूछ रहा है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में,